देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महान शख्सियत की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्यार से लोग बाबू राजेंद्र प्रसाद भी कहकर बुलाते हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को सीवान के जीरादई गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उनकी माता कामलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। 5 वर्ष की उम्र में ही राजेंद्र बाबू ने एक मौलवी साहब से फारसी में शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो अपने प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र बाबू का विवाह उस समय की पारिपाटी के अनुसार बाल्यकाल में ही लगभग 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने पटना के पीके घोष एकेडमी से अपनी पढ़ाई जारी रखी। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। साल 1902 में उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी प्रतिभा ने गोपाल कृष्णा गोखले और बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे विद्वानों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ LLM की परीक्षा पास की और बाद में लॉ के क्षेत्र में उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। राजेंद्र बाबू की पढ़ाई फारसी और उर्दू से ही शुरू हुई थी। फिर भी उन्होंने BA में हिंदी ही ली। वो अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषा और साहित्य से पूरी तरह से परिचित थे। गुजराती का व्यावहारिक ज्ञान भी उन्हें था। हिंदू कानून का उन्होंने संस्कृत ग्रंथों से ही अध्ययन किया था। हिंदी के प्रति उनका अगाध प्रेम था। हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में उनके लेख छपते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान भारतीय स्वतंत्र सेनानी भी थे। वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण और साहस से बहुत प्रभावित हुए और 1928 में उन्होंने कोलकाता के विश्वविद्यालय सीनेटर का पद त्याग कर दिया। गांधी जी ने जब विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार की अपील की थी तो उन्होंने अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद, जो एक अत्यंत मेधावी छात्र थे, उन्हें कोलकाता विश्वविद्यालय से हटाकर बिहार विद्यापीठ में दाखिला करवाया था। 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्होंने 1962 में अवकाश की घोषणा की। अवकाश ले लेने के बाद उन्हें भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ी सरल थी। उन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि वो इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्ति वाले सज्जन हैं। देखने में वो सामान्य किसान जैसे लगते थे। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम को चुना। 28 फरवरी 1963 को वो हम सबको छोड़कर चले गए।